एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 क्लास 4 सभा का खेल। आज हम इस चैप्टर का जो है इस कविता का स्वाध्याय अभ्यास जो है अभ्यास प्रश्न उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अभ्यास प्रश्न में सब कुछ मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले इस पाठ के जो शब्दार्थ है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। शब्दार्थ की बात करें तो लंगोटी, लंगोटी यानी कमर पर में बांधने का एक वस्त्र, आप सब ने शायद देखा ही होगा। गमछा, गमछा यानी कंधे पर रखा जाने वाला वस्त्र, उसे दूसरा अगोछा भी कहते हैं। पेटी यानी संदूक, बड़ा सा बक्सा। बाहरी सभा यानी बहुत बड़ी सभा होगी। मेल यानी हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। घायल यानी चोटिल या फिर जख्मी। तो ये हमारे शब्दार्थ है। श्रुत लेखन, नेहरू, लंगोटी, खद्दर, हिंदू मुस्लिम, शुद्ध और सरोजिनी। तो आपको ये सारे श्रुत लेखन के शब्द है वो बिना देखे लिखने हैं। आपके घर में से कोई बोलेगा, आपको सुनना है और फिर लिखना है। इसके बाद कुछ करने का समय वो हम देखते हैं। कुछ करने का समय, बच्चे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के कुछ प्रमुख सेनानी बनकर आए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आपको जो चित्र दिए गए हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला चित्र जो है वो है सुभाष चंद्र बोस का। दूसरा जो चित्र है ये वाला दूसरा चित्र, ये चित्र है डॉक्टर राधा कृष्णन का। तीसरा चित्र जो है वो है रानी लक्ष्मीबाई। चौथा है भगत सिंह और पांचवा चित्र जो है वो है भीमराव अंबेडकर जी का। तो यहाँ पर ये सारे चित्रों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद एक और प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए जिसने आज़ाद भारत का संविधान लिखा था। यानी किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा था। अब बच्चों हम लोग स्वाध्याय अभ्यास प्रश्न के मौखिक प्रश्न की बात कर रहे हैं। बच्चे किन किन महापुरुषों की नकल कर रहे थे? बच्चे महात्मा गांधी, नेहरू जी और सरोजिनी नायडू की नकल कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मार कौन नहीं खाना चाहता था? तो छोटा जो है, छोटा लड़का छोटे मार नहीं खाना चाहता था। चरखा चलवाने के लिए किसने कहा? चरखा चलवाने के लिए गांधी बने बच्चे ने कहा है। विदेशी वस्त्र न पहनने की प्रार्थना कौन कर रहा था? तो सरोजिनी नायडू बनी बच्ची विदेशी वस्त्र न पहनने की प्रार्थना कर रही थी। बच्चे काका के साथ कहाँ जा रहे थे? बच्चे काका के साथ सिनेमा देखने जा रहे थे। यहाँ पर हमारे जो मौखिक प्रश्न है वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। मौखिक प्रश्नों के बाद हम सही उत्तर चुनिए। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? तो बच्चे सभा का खेल खेल रहे थे। लंगोटी और गमछा किसे चाहिए था? तो गांधी बने बच्चे को लंगोटी और गमछा चाहिए था। नेहरू बना बच्चा क्या पहनेगा? तो नेहरू बना बच्चा जो है वो कुर्ता पहनने वाला था। माँ की भारी साड़ी कौन पहनेगा? तो सरोजिनी बनी लड़की माँ की भारी साड़ी पहनेगी। कविता के अंत में बच्चों ने क्या किया? सिनेमा देखने चले गए। ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में किसने क्या कहा है? तो गांधी जी ने कहा है चरखा चलाओ। नेहरू जी ने कहा है खद्दर पहनो और पहनाओ। सरोजिनी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ाओ, सभी शुद्ध खद्दर पहनो। ये दोनों वाक्य सरोजिनी नायडू जी ने कहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नाम लिखिए। आपको यहाँ पर गांधी जी, नेहरू जी और सरोजिनी नायडू के पूरे नाम लिखने हैं। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। नेहरू जी का पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू जी का पूरा नाम था श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 4, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। लेकिन जीजी तुम्हें चाहिए
एक बहुत बढ़िया साड़ी, वह तुम माँ से ही ले लेना, आज सभा होगी भारी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आंसर वो हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क सभा का खेल कितने बच्चे खेल रहे? सभा का जो खेल है वो 5 बच्चे खेल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन क्या बना था? बड़ा भाई जो है वो गांधी जी बना था, छोटा भाई नेहरू जी और उसकी बहन थी वो सरोजिनी नायडू बनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 ग, बड़े भाई ने छोटे भाई को नेहरू बनने के लिए कैसे तैयार किया? तो बड़े भाई ने छोटे भाई को नेहरू बनने के लिए यह कहकर तैयार किया कि झूठ मूठ की मार खानी पड़ेगी, उससे कोई चोट नहीं लगेगी, इसलिए तुम नेहरू बन जाओ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आगे का क्वेश्चन, काका जी के घर लौटने पर नेहरू बना छोटा भाई सीट छोड़कर क्यों भागा? क्योंकि सिनेमा देखने के लिए वो लोग जाना चाहते थे, इसलिए जैसे ही काका जी घर लौटते हैं सभी बच्चे सिनेमा देखने के लिए सीट छोड़कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, देश हित के लिए जरूरी है? लंगोटी गमछा पहनना, गांधी जी की तरह गांधी जी बताए रास्ते पर चलना। तो बच्चों ये आपको खुद लिखना है कि देश हित यानी देश की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके अच्छे के लिए क्या लंगोटी और गमछा पहनना जरूरी है, या गांधी जी ने जो बातें बताई है उन बातों के रास्ते पर चलना जरूरी है? ये आपको खुद लिखना है। अब क्रियाकलाप, अपने विद्यालय अपनी कक्षा में बाल सभा का आयोजन कीजिए। बाल सभा में भाग लेने वाले विद्यार्थी स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित कविता, कहानियाँ, भाषण आदि प्रस्तुत करें। ये एक एक्टिविटी है, आप सभी को स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित कविता, कहानियाँ और भाषण रेडी करने हैं ताकि आपके वर्कखंड में आप इसे प्रस्तुत कर सको। मूल्य आधारित प्रश्न, भारत की विविधता है अनेकता में एकता, यह पता चलता है कि सही कथन के सामने ये कैसे पता चलता है? सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। यहाँ पर आप कुछ कथन किए हुए हैं जिसमें आपको जो भी सही लगे उसके सामने राइट का निशान करना है। यहाँ सभी लोग खादी पहनते हैं, यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ अंग्रेज नहीं रहते। तीन जो भी वाक्य सही है उसके सामने आपको राइट का निशान करना है। आगे भाषा से दिए गए शब्दों को उनके लिंग के अनुसार अलग अलग लिखिए। लंगोटी, गमछा, कुर्ता, साड़ी, लाठी, चरखा, सभा, सुई, धागा, मिठाई, सिनेमा और तो इन शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में अलग अलग करना है।